शुरुआत करते हैं एक नए वीडियो के साथ में। चैप्टर 2, इसमें ऑब्जेक्टिव्स ले रहे हैं हम लोग सब, ठीक है। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं थोड़ा सा, फिर ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने ऑब्जेक्टिव के हैं जो पिछले वर्ष में पूछे गए हैं, अदर स्टेट बोर्ड के भी हैं और CBSE बोर्ड्स के भी हैं। तो हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं मिशन मैथ्स 100% पर। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने आने वाले हैं। शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 की, क्योंकि चैप्टर 2 हमने पहले देख चुके थे, फिर भी हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए तो हम यहाँ देख लेते हैं। चैप्टर 2 में सबसे पहले आता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद को हमने कैसे देखा था? इस रूप में देखा था। क्या नाम था? ax प्लस बी क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ पे जो a है कांस्टेंट की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। सेकेंड नंबर लिखा ay प्लस बी, ए की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड, तो यहाँ पर ये सब कौन है? ये जो हमने लिखे ना, इसमें चर राशि या अज्ञात राशि या वेरिएबल, ये कौन कौन हो सकता है? एक्स, वाई और जेड हो सकता है ना। कांस्टेंट में, अचर राशि में क्या क्या आ सकते हैं? ए और बी आ सकते हैं। तो हमें यहाँ पर और क्या टिप्स मिल सकती है इस ऑब्जेक्टिव से? तो यहाँ पे मिलेगी चर राशि की घात, यानी कि पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट। ये कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे 1 होता है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? 1 ही होगी। शून्यकों को हम अल्फा से बोलते हैं या बीटा से बोलते हैं। तो हमने अभी क्या देखा था? हमने देखा था यहाँ पर ax, तो x प्लस बी को हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे क्या होगा? ax इज इक्वल टू माइनस बी होगा। x इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो ये x जो है ना, ये अल्फा होता है या बीटा होता है? ये क्या होगा? अल्फा या बीटा। तो ये जो जीरोस हो गया, ये जीरोस की वैल्यू हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी हो गई? 1 हो गई लीनियर की। सेकंड नंबर कौन है? क्वाड्रेटिक, द्विघात बहुपद, है ना। तो द्विघात बहुपद में क्या होगा? ये इस फॉर्म में आएगा, वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ay स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, az स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी। क्या नहीं होना चाहिए? एक की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास में क्या है? चर राशि है। चर राशि का मतलब हम उसको अज्ञात राशि या वेरिएबल बोलते हैं। कौन कौन हो सकता है? x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। पहला x के टर्म का है, सेकंड y का है, थर्ड z का है। अचर यानी कि कांस्टेंट कौन कौन हो सकते हैं? ABC हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखा है कि ये जो बहुपद है या पॉलिनोमियल है, कौन सा वाला? क्वाड्रेटिक वाला, इसकी पावर कितनी है? तो इसकी पावर कितनी है हमारे पास? 2 है। कितनी पावर का है ये? 2। पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट कितना है? 2। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। शून्य को हम क्या बोलेंगे? अल्फा और बीटा। क्या नाम है? अल्फा और बीटा। तो ये हो गए 2 जीरोस, पावर कितनी होगी? 2 हो गई। तो इसको हमने पहले भी समझ लिया था। हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन से ये नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये हमने एक बहुत अच्छा पिछला वीडियो बनाया था, उसमें ये बताया था आपको द्विघात बहुपद के गुणांकों एवं शून्यकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो हमने इस बात को बताते बताते आपको यहाँ पे 2 बात बताई थी। इसको आप वाले वीडियो में देख सकते हैं। पहली बात थी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा सी बाय। और यहाँ पे एक और बात थी, ये तो सम ऑफ जीरोस हो गया, कौन सा? ये वाला। और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक ये बात लिखा था। क्या लिखा था? कोई यदि हमारे पास में बहुपद है, पॉलिनोमियल्स हैं, तो उसके जो कितने बन सकते हैं? तो ये के इंटू के टर्म में आता है, और यहाँ पे हमारे पास में ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो इसको आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े। तो हमने इसको समझ लिया है नंबर ऑफ जीरो से। अब हमारे पास में जो हमने और देखना है इसके अंदर, ये क्या है? क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब शून्यकों का गुणनफल,
अल्फा इंटू बीटा सी बाय। तो अब हमारे पास ये जो ग्राफिकल पोजीशन आएगी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू का मतलब वो ए की वैल्यू या तो जीरो से बड़ी होगी या ए की वैल्यू जीरो से छोटी होगी। यदि ये जीरो से बड़ी होगी तो उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, यह एक परवलय आकार का होगा जो बनेगा और इसका मुख कहाँ खुला होगा, ऊपर की ओर, इसको बोलेंगे ऊपरी मुखी। इस टाइप का जो दिख रहा ना आपको ये वाला, ये हो गया ऊपरी मुखी, है ना। इफ, है ना, इनफैक्ट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मीनिंग यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है, द ग्राफ ऑफ द corresponding equations y is equal to ax square plus bx plus c will be parabolic with its face open। ये क्या होगा, पैराबोला होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है। ये अपवर्ड का मतलब ऊपरी मुखी होता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक और हमारे पास आएगा ये वाला, इसमें a लेस देन जीरो होगा। अभी हम बोल रहे थे a ग्रेटर देन जीरो, तो वो ऊपर मुख का बनेगा, और a लेस देन जीरो होगा तो ये नीचे का डाउनवर्ड बनेगा। तो ये डाउनवर्ड होता है, इसको अधोमुखी बोलते हैं, परवलय आकार का है, इसको परवलय आकार कहते हैं, ठीक है। तो इसका फेस डाउनवर्ड है, उसका अपवर्ड है, ठीक। हमने एक और बात दिखाई थी पिछले बार आपको, वो वाली बात क्या थी, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए थी, आप इसको भी देख लीजिए। ये हमारे पास फार्मूले हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर, है ना। तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम इसको थोड़ा सा सेटअप करके लिखते हैं, तो ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर को ये पास पास लिख लो, ये टू ए बी को हम इधर भेज दें, किधर, इसके तरफ भेज देते हैं। तो क्या होता है, हम इसे करके दिखा देते हैं आपको कैसे होगा। देखो, इसको समझना जरूरी है, ये हमारे काम का है। ये वाला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमने इसको पास पास लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब हमने क्या किया, इसके तरफ किसको भेज दिया, इसको भेज दिया, तो क्या होगा, क्या बचेगा हमारे पास, ये वाला बचेगा। तो इसको लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का वर्ग धन बी का वर्ग बराबर, ये लिखाएगा ए धन बी पूरे का वर्ग ऋण दो ए बी। तो ये क्या बन गया, ये वाला, है ना। तो उससे क्या होगा कि ए के प्लेस पे हम अल्फा रखेंगे और बी के प्लेस पे बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। तो ये हमारे लिए एक फार्मूला है जो कि 2 नंबर पहले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में काम में आता है। ऐसे ही ये देख लीजिए आप, इसमें भी क्या है, इसमें यहाँ पर a प्लस बी की होल क्यूब है, तो ये क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो हम क्या करते हैं, इसे रहने देते हैं, किसको, ये जो हमारे पास में है ना ये वाला, इसको ये लिखा हमने ये, और इसको ट्रांसपोज करके, है ना, इधर भेज देते हैं, राइट हैंड पे लेफ्ट हैंड का, है ना, इस प्रकार का, ठीक है। तो ए के प्लेस पे अल्फा, बी के प्लेस पे बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये बन जाता है। इसी प्रकार ये वाला भी है एक सीबीएसई के लिए, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। तो ये जो है ना, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 लिखा, और यहाँ पे क्या प्लस कर दिया, प्लस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये जो तीनों मिलकर के बन जाता है ये वाला, ये इस फार्मूले से, कौन सा जो भी ये बताया था ये वाला, इस फार्मूले से जो भी लिखा है ना इधर वाला, उससे बन जाता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए का मतलब अल्फा स्क्वायर है और बी का मतलब बीटा स्क्वायर, और ये हो गया। तो ये कंप्लीट जो है ना, कौन सा वाला, ये वाला। अभी हमने क्या देखा था पिछले बार, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये अंदर वाले का ये हो गया, और ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर आ गया।
और ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है। तो हमें इसके काम आवश्यकता हो सकती है आगे, थोड़ा देखिएगा, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे पास में 2 पेज हमने ख़त्म कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट, ये भी हो गया है ना, डाउनवर्ड का भी हो गया, अपवर्ड का भी हो गया। नेक्स्ट, अब हम जिसकी पावर 3 होती है, ये वाला, ये कितनी पावर का है? 3 पावर का। देख लीजिए आप, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर भी ए की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल। 0 के इक्वल नहीं होना, तभी यह क्या होगा? क्यूबिक कब होगा? 3 में होगा, है ना। तो ए की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? हर बार 0 नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टिप्स में क्या लिखा हुआ है? कौन कौन वेरिएबल हो सकते हैं? ये एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई और जेड। एक्स के इसमें दिया हुआ है तो वाई के इसमें क्या हो जाएगा? ये ए वाई क्यूब प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस डी ये बन जाएगा। और जेड वाला क्या बन सकता है? ए जेड क्यूब प्लस बी जेड स्क्वायर प्लस सी जेड प्लस डी, ऐसा बना सकते हैं। तो ये वेरिएबल हो जाएंगे एक्स वाई जेड, और कांस्टेंट कौन होंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे ए बी सी डी। कौन है इसके कांस्टेंट? ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिप्स हैं, उसको देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? चर राशि की घात कितनी होगी? 3 होगी। पावर डिग्री एक्सपोनेंट क्या होगा? 3 होगा। शून्यकों की संख्या नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? वो भी 3 होंगे। वो जो जीरोस होंगे वो कौन कौन हो सकते हैं? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पे फार्मूला आ रहा है, उसको देख लेते हैं। ये वाला, ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई, ये 3 पावर के लिए है। इसे हम क्यूबिक बोलते हैं। क्यूबिक यदि कोर्स में आता है आपके तो आप इसको देखिएगा, ये हमारे काम के फार्मूले हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि लेना चाहे तो। क्यूबिक में कितनी पावर हो जाएगी? 3 पावर, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने जो अभी देखा था, क्या देखा था हमने? लीनियर, रेखिक देखा था ना। तो रेखिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है? ए एक्स क्या होता है? ए एक्स प्लस बी होता है ना। तो हम इसको 0 के इक्वल लेते हैं तो इसका जीरोस क्या होगा? x इक्वल टू माइनस बी वाई। तो b को बोलते हैं कांस्टेंट यानी कि अचर, और a रहता है कोफिशिएंट ऑफ x, x का गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ x a हो गया, कांस्टेंट टर्म क्या होगी? b हो गया, ठीक है। इधर हिंदी मीडियम का है और ये वाला इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो दोनों में से आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक में द्विघात में कितने जीरोस है? अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई है, यहाँ पर भी सम ऑफ जीरोस माइनस बी आई है ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी लिखा हुआ है माइनस एक्स है ना, एक्स का गुणांक, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। गुणनफल सी बाय ए, यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या लिखा है? सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा, सी है अचर पद, सी है कांस्टेंट, और ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने इसको सीख लिया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। और लास्ट पेज से हमने एक चीज़ लिखी है यहाँ पर, ये तो हमने देख लिए थे, ये वाले है ना, ये तीनों भी दिख लिए थे क्यूबिक वालों के। तो इसे आप लर्न कर लेंगे। यहाँ एक बात देख रहे हैं, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं? तो बेटा ये जो शून्यक वाली बात होती है ना, तो ये एक इसका छोटा सा फार्मूला है, तो उसको आप देख लीजिए। ये फार्मूला है उसका, पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल गुणित एक्स धन शून्यकों का गुणनफल। यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको, यहाँ मिल जाएगा, क्या मिलेगा? देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस अल्फा एंड बीटा।
तो हमने यहाँ पे पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया है। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स पर। अब शुरुआत करते हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को आप किसी भी इसमें चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मीनिंग ये है कि आप इसको देख लीजिए कि ये फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, मैच द कॉलम में आते हैं, चूज द करेक्ट आंसर में आते हैं, है ना, मल्टीपल चॉइस वाले। ठीक है, जिसमें भी आता होगा आप इसमें देख सकते हैं ना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है। अब ऑब्जेक्टिव की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है हमारे पास। रैखिक बहुपद की घात होती है, कितनी होगी, एक। कितनी, एक। द डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, 1। ठीक है, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद। अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं शुरुआत में। दो घात वाले बहुपद को हम क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे द्विघात और इंग्लिश में बोलेंगे क्वाड्रेटिक। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। तीन घात वाले को हम क्या बोलेंगे, त्रिघात, क्यूबिक। 3 पावर है, डिग्री 3 है तो क्या बोलेंगे उसको, क्यूबिक। 4 हो गए। एक पद वाले को, जिसमें केवल एक टर्म होती है ना, अ पॉलिनोमियल्स विथ 1 टर्म इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, मोनोमियल, है ना, एक पदीय बहुपद। इंग्लिश में क्या नाम है इसका, मोनोमियल, है ना। चलो नेक्स्ट। दो पद वाले को हम क्या बोलेंगे, दो पद वाले को बोलेंगे हम द्विपदीय। क्या बोलेंगे, द्विपदीय, बाइनोमियल, है ना। 2 टर्म, है ना, जिसमें 0 होता है, जहां पे केवल 0 दिख रहा है, केवल आपको 0, तो इस 0 को हम बोलते हैं शून्य बहुपद। क्या नाम इसका, 0 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक घात वाले बहुपद में कितने जीरोस होंगे, तो हमने बेसिक में देखा हुआ है, अल्फा होगा या बीटा, तो एक ही तो होगा, ये कितना होगा, एक, है ना। तो आप समझ गए कि इसमें कितने जीरोस होंगे, एक होंगे। ठीक है, जिसमें 2 घात होती है उसमें कितने जीरो होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2 यानी कि 2। जिसमें 3 घात होती है उसमें कितने जीरोस होते हैं, 3। 3 घात वाले बहुपद में अधिकतम 3 शून्य होते हैं। 2 घात वाले बहुपद में अधिकतम 2 शून्य होते हैं। एक घात वाले बहुपद में अधिकतम 1 शून्य होते हैं, शून्यक, है ना। एक वाले में 1 शून्यक, 2 घात वाले में अधिकतम 2 शून्यक, 3 घात वाले में अधिकतम 3 शून्यक। ठीक है, ओके। चलो, अब यहां लिखा हुआ है चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात कहलाती है। तो ये क्या बोलेंगे, इसको बहुपद की घात। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल्स px ऑफ वेरिएबल x ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या बोलना पड़ेगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद 12th नंबर का, रैखिक बहुपद ax प्लस बी, बताया था मैंने समझा के, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, -b/a। क्या होगी अल्फा की वैल्यू, -b/a। ठीक है, तो ये आ गया -b/a। द जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी। सपोज यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या आ जाता है, 3x + 5 की हमें क्या बताना है, जीरोस बताना है। 3x + 5, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a। ठीक है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा c/a, देख चुके हम पिछले पेज पर। ऑब्जेक्टिव 17 को ध्यान से देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, x² - 5, x² - 5 के हमको जीरोस बताना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको समझ लेते फिर अगली बात पे चलेंगे। x² - √5 का स्क्वायर लिखते हैं हम इसको, है ना, इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब आप देखना कि यहाँ पर एक फार्मूला हमारे पास लगता है, वो है a² - b²। तो इसका मतलब होता है a + b
ए माइनस बी, होता नहीं फार्मूला। तो अब इससे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स प्लस, यहाँ पे √5 है, एक्स प्लस √5 एक्स माइनस √5 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो अब आप देखना कि इससे क्या निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, पहले वाले से क्या निकल जाएगा, पहले वाले से निकल जाएगा x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो देन x की वैल्यू क्या होगी, माइनस √5 हो जाएगी। और सेकेंड नंबर लेते हैं, x माइनस √5 इज इक्वल टू 0। तो इसको पक्षांतर करेंगे या ट्रांसपोज करेंगे तो √5 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये अल्फा की वैल्यू हो गई और ये बीटा की वैल्यू हो गई। तो अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू है ना, तो माइनस √5 और √5, तो इसको प्लस माइनस √5 बोलते हैं। हम इसके बेसिस पे और क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं देखना, हाँ इसके बेसिस पे। चलो यहाँ चलते हैं, x² माइनस 2, तो इसको हम लिखेंगे x² माइनस √2²। अब इसका आंसर क्या होगा, अभी हमने देखा है कि 5 में क्या आया, +5 और माइनस √5, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √2 हो जाएगा इसका। अच्छा, इसमें क्या होगा, x² माइनस √3 का स्क्वायर में क्या होगा, इसका हो जाएगा प्लस माइनस √3। x² माइनस 5 में क्या होगा, x² माइनस 5 में देखना क्या होगा, हाँ हम कैसे लिखेंगे इसको, x² माइनस √5, अभी बताया मैंने आपको, क्या बताया, √5 यहाँ पर इसका स्क्वायर है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, प्लस माइनस √5 आएगी। नेक्स्ट, x² माइनस 6 है, x के प्लेस पे आप t भी लिख सकते हैं, तो x² माइनस √6 होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √6 आएगा इसका आंसर। ये जो नंबर है ना, ये कंप्लीट नंबर नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं बोलते हैं इसको, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं बोलते, इसलिए क्या लगाना पड़ता है, रूट लगाना पड़ता है। एक और देख लेते हैं, बाकी आप समझ जाएंगे फिर। तो ये x² माइनस √7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा x² माइनस √7 का स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, तो ये प्लस माइनस वैल्यू आ जाएगी आगे चल के इसकी √7। ठीक है, तो अब हम तो समझ गए हैं कि ऐसे क्वेश्चनों के आंसर उसी के रूट में चलेंगे, प्लस माइनस में चलते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझना होगा तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू को, है ना। तो मैंने आपको इसको अच्छे से बता दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। 25 मिनट का वीडियो होते आ रहा है लगभग में, और हमारे पास में ऑब्जेक्टिव अच्छे हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है t² माइनस 4, ठीक है। तो हम t² माइनस 4 को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे t² माइनस 4। तो इसका मीनिंग हो जाएगा t² माइनस 2²। तो अभी हमने जो लगा था ना फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी वाला, तो ये होगा t प्लस 2 और t माइनस 2। तो अब हम यदि इसको हम सॉल्व करेंगे और आगे, तो ये क्या होगा, ये आगे हो जाएगा, क्या लिखना पड़ेगा इसको, t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या होगी, -2 हो जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि जो 4 नंबर है ना, ये कौन है, पूर्ण वर्ग है। इसके एक और ले लेते हैं, t - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये t की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो t की वैल्यू 2 होगी, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, बीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो पूर्ण वर्ग में क्या होगा, अल्फा की वैल्यू हो गई 2 या -2 बोल दो, और बीटा की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग में देख लेते हैं आप कितने हमारे पास में ऑब्जेक्टिव होंगे। हाँ,
देखना कितने सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे हमारे पास। और अब ये आया एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, चलो बताओ इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। अब बताना है आपको। हाँ, तो ये अभी हमारे पास में क्या आ रहा था इस पेज पे आंसर, यहाँ पे क्या आ रहा था, एक प्लस का और एक माइनस का, तो हम क्या बोल सकते हैं, प्लस माइनस टू भी बोल सकते हैं ना इसको। भाई नंबर ऑफ जीरोस में आंसर में क्या आएगा, दो आंसर आएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, टू। चलो तो अब समझ गए। तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप इसको, जो मैं अभी बता रहा हूं, इसमें लिख सकते हैं आप प्लस माइनस वन। ठीक है, अभी हमने किया इसको, एक्स स्क्वायर माइनस फोर को क्या लिखा है, टू का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या बताना है, प्लस माइनस टू। अब एक्स स्क्वायर माइनस नाइन है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन मतलब थ्री का स्क्वायर, तो इसके दो जीरोस क्या आएंगे जो हमने स्टेप करी है, प्लस माइनस थ्री आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर हो जाएगा कौन, 16, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपके लिए, प्लस माइनस फोर बनेगा। नेक्स्ट, ये कंप्लीट नंबर होते हैं भाई, ये इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। इसके मैं आंसर बता रहा हूं आपको, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, तो इसके आंसर हमको समझने पड़ेंगे। एक तो मैंने आपको क्या बताया, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, और दूसरा मैं क्या बता रहा हूँ, जो पूर्ण वर्ग है। तो आंसर समझ में आ रहे होंगे आपको, इसको हम 6 का स्क्वायर बोल देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 6। 49 किसका स्क्वायर होगा भाई, 49 होगा 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 का वर्ग, तो इसका आंसर में क्या आएगा, प्लस माइनस 7। ऐसे ही आप पूर्ण वर्ग का निकाल सकते हो, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप इसको टी स्क्वायर कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, वाई स्क्वायर बोल सकते हैं, आपको जो बोलना है आप यहाँ बोल करके उसके आंसर आप ले सकते हैं ना। तो आपके पास तो बहुत सारे क्वेश्चन बन गए वैसे वाले, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको हम साफ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये साफ हो गया। अदर क्वेश्चनों में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 4x के जीरोस बताना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0, इसको ना इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया हमने, समीकरण के रूप में। तो यहाँ से 2x कॉमन निकल जाएगा, तो जब 2x कॉमन निकलेगा तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो पहली वैल्यू क्या होगी, 2x इज इक्वल टू 0 होगा, तो 2 का जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 0/2। तो ये x बराबर मतलब 0 आ जाएगा, तो ये पहला आंसर क्या होगा, इसका 0 होगा। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा लिखते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x ट्रांसपोज करेंगे तो ये -2 होगा, क्या होगा, -2। तो क्या आंसर आ गया, 0 और -2 आ गया इसका आंसर। कैसे किया देख सकते हैं आप इसको, ठीक है, देखने के बाद समझ में आ गया होगा हमने कहाँ पे क्या क्या किया हुआ है। पेज छोटा पड़ता है, ध्यान से देखिएगा, है ना। नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हमें दिया हुआ है बहुपद पॉलिनोमियल 10x की पावर 6 है, 4x की पावर 5, अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, तो मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है हमें यहाँ पर, इसकी मैक्सिमम पावर दिख रही है 6, कितनी है 6, यहाँ पर भी 6 दिख रही। 21 में क्या दिख रहा है बहुपद -6x⁻7 ऋण 6x की घात 7 धन 2x की घात 4 धन 4x के वर्ग में पदों की संख्या बताना है। क्या बताना है, द नंबर ऑफ टर्म, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 1 2 3, 1 2 3, कितने हो गए, ये 3 हो गए, है ना। ओके, नेक्स्ट, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती। शून्य जो बहुपद होता ना, उसमें कोई कांस्टेंट भी कौन सा कांस्टेंट है,
भाई 1 2 3 4 तो है नहीं, हमने क्या बोला है, शून्यत्तर जो बोलते हैं, शून्यत्तर राशि कौन सी होती है, 1 2 3 4 होती है, -1 -2 शून्यत्तर होती है। तो यहाँ पर ये कोई शून्य लिए लिया तो शून्य की घात परिभाषित नहीं होती, मतलब द जीरो पॉलिनोमियल हैज नो डिग्री, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, एक और ऑब्जेक्टिव, एक शून्यत्तर अचर बहुपद की घात, हमने क्या बताया था अभी, चलो इसको देख लेते हैं कि अचर बहुपद की घात कैसे लिखी जाती है। सपोज हमारे सामने 5 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं मालूम, 5 × 1 लिख सकते हैं। तो 5 × x की पावर क्या लिखना पड़ेगा हमको, 0। तो यहाँ क्या लिखा है, ये क्या था 5, ये था शून्यत्तर अचर बहुपद की घात, घात मतलब हमने इंटू में क्या लगाया, 1 लगाया, 1 लगाने के बाद क्या लिखा, तो यहाँ पर कितनी पावर आ रही है x के ऊपर, 0, तो यहाँ पे क्या है, 0 पावर होती है। तो ये 0 ही पावर हमको बतानी है, ये वाली, ये 0 पावर है वो जो हमारा आंसर है। चलिए, अचर बहुपद है ना, संख्या 2 को क्या कहा जाता है, अचर बहुपद कहा जाता है। द टू नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर को हम बोलते हैं कांस्टेंट। ऐसे 14 को भी बोलेंगे, है ना, बट इसमें क्या पूछा है, अचर बहुपद 14 में बहुपद की घात बताना है। तो अभी हमने क्या लिखना है, 14 × x⁻⁴। तो यहाँ पे कितनी पावर आ रही है, 0 आ रही नहीं ये वाली, तो 0 पावर हो गई। ठीक है, स्टेट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द कांस्टेंट टर्म 14 ले लो, 15 ले लो, ABC कुछ भी ले लो, वहाँ पे कितनी पावर होगी, 0 होगी। ये 25 ऑब्जेक्टिव हमारे सामने हैं, और भी ऑब्जेक्टिव हमारे पास है, उसको और देख लेते हैं। इस ग्राफ पेपर में क्या दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ जीरोस बताना है। क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, पहला वाला कर रहा है 1 बार कट, कहाँ पे, यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 1 होंगे। यहाँ पे कितने बार कट कर रहा है, 2 बार, तो ये नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ कितने बार कट कर रहा है, यहाँ पे 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें भी कितने होंगे, ये 1 और ये 2, 1 2, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, यहाँ पर भी 2 होंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे सेम वैल्यू होगी, शून्यक तो एक ही होगा पर समान शून्यक होंगे वो। देखिए भाई, जिसकी पावर 2 होती है वहां के शून्यक तो 2 होंगे, पर इस कंडीशन में दोनों एक ही पॉइंट पे आ रही है वाला, तो यहाँ जो पॉइंट होगा ना उसकी वैल्यू समान होगी, 1 2 3 4 सपोज, तो x की वैल्यू क्या होगी, -4। तो शून्यक तो इसका एक ही पॉइंट पे आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कितना मानेंगे, 1 मानेंगे, कितना, x की वैल्यू -4। बट एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में पावर 2 होने के कारण अधिकतम इसके 2 शून्यक होंगे। ठीक है, पर टच करने के हिसाब से एक ही शून्यक होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे कट नहीं कर रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ कहीं टच नहीं कर रहा है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स को कहीं नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, इसके 0 होंगे। ओके, चलते, और ऑब्जेक्टिव हमारे सामने बहुत सारे हैं। हमने पिछले वीडियो में जो कंप्लीट वीडियो बनाया था उसमें हमने पैराबोला के शीर्ष बताए थे, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ केवल आप इसके मान देख लीजिए, वैल्यूज को देख लीजिए इसकी। वर्टेक्स में एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एक्स की वैल्यू होती है -b/2a, और y की वैल्यू जो होती है -d/4a। ये x की वैल्यू है, ठीक है, और ये y की वैल्यू है। चलो y की वैल्यू लिख के दिखा देते हैं आपको। y की वैल्यू क्या होती है, y इज इक्वल टू -d/4 है। अभी शीर्ष कहाँ होता है, चलिए शीर्ष को समझ लेते हैं। ये जो क्यू पॉइंट है ना, इस क्यू पॉइंट को बोलते हैं इसको शीर्ष। शीर्ष मतलब वर्टेक्स, क्या बोलते हैं, शीर्ष मतलब वर्टेक्स। और ये जो पी पॉइंट होता है ना, ये वाला पी, ये ग्राफ में जो पैराबोला है या परवल है उसने जहां कट किया है इसको y एक्सिस को, तो ये वाली वैल्यू हो जाती है c की। नेक्स्ट पेज पे बताएंगे हम आपको इसको, ये वाली वैल्यू किसकी होती है, c की। और ये p की जो p हो गया किसके लिए,
वाई एक्सिस वाला, और ये जो है वर्टेक्स की क्यू की वैल्यू हो गई। तो हमने क्यू की वैल्यू आपको भी बता दी है, ये वाली, ये वैल्यू काय की है, क्यू की वैल्यू ये वाली है ना। ये किसकी वैल्यू, वर्टेक्स की वैल्यू, इसको याद रखिएगा। और आगे चलते हैं, इसको निकालने का तरीका बता चुके हैं, इसको और समझ लीजिएगा, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एक और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है, पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटरसेक्ट ऑफ वाई एक्सिस एट पी पॉइंट। अभी बात की थी मैंने आपसे पी पॉइंट की, तो जैसे ही आप पी पॉइंट पे आते हैं बच्चों, ये वाला पी पॉइंट, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है मालूम आपको, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू हो जाती है 0, है ना। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो पैराबोला दिया था ये वाला, उसको वाई के इक्वल लेकर के हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा, और एक्स की वैल्यू क्या लिखी, 0। तो एक्स की वैल्यू 0 रखने पे तो दोनों 0 हो गए, तो कौन बचा, सी। तो सी किसके इक्वल हो गया, वाई के। तो ये जो वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस आ रहा ना ये वाला, ये किसके इक्वल होता है, ये वाला सी के इक्वल होता है बच्चों। तो ये आप समझ जाना कि ये जो ओपी जो होगा ये सी के इक्वल होगा। और इसके पॉइंट क्या क्या होंगे, तो यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू 0 होना ही है क्योंकि वाई एक्सिस पे है, तो ये क्या हो जाएगा, पी ब्रैकेट 0 सी, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, पी की, ठीक। इंटरसेक्ट पॉइंट बोलते हैं वाई एक्सिस का। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ रहा है हमारे सामने, चलिए फिर से और ऑब्जेक्टिव पे चल रहे हैं हम। पहला ऑब्जेक्टिव ए एक्स प्लस बी है, तो क्या बताना है, शून्य बताना है। तो आपने देख लिया होगा माइनस बी बाय ए होता है इसका। और एक और देख लेते हैं, एक हमारे पास में लिखा हुआ है 4x प्लस 12, 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा इससे हो जाएगा, और बहुत सारे अच्छे ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं आगे, वीडियो को आगे तक देखिएगा। x इज इक्वल टू माइनस 12 बाय 4, तो 4 1 जो 4, 4 3 जो 12, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इससे बचने के लिए हमने आपको जल्दी बता दिया। नंबर 3 देखिए, अब यहाँ पर ये हमारे काम के हैं, CBSE के लिए काम के ये वाले। देखिए अब हमारे पास में ये एक पैराबोला आया, पैराबोला किस प्रकार का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ये कह रहा है पैराबोला दे दिया है इसने, अब हमें बताना है कि यहाँ पे ये क्या कंडीशन बनाएगा। तो हमने क्या किया, ये देखो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये जहाँ कट कर रहा है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी है, ये 2 है, और ये 1 2 3 4 5 है। तो हमने यहाँ पहला जीरो क्या लिया, x इज इक्वल टू 2 लिया, ये वाला 2। तो ट्रांसपोज करने पे क्या होगा, x माइनस 2 होगा, ये x इक्वल टू 5 है, ट्रांसपोज करने पे x माइनस 5 होगा। ये तो बात समझ में आ गई है। हमसे पूछ क्या रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि यहाँ ये जो वैल्यू है ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, यानी कि जो पैराबोला बनने वाला है उसमें ए बी सी की वैल्यूज पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। तो ये बात तो क्लियर होगी आपको। चलो देखते हैं। तो अब हमें तो अपवर्ड दिख रहा है, ये दिखने में तो क्या दिख रहा है, अपवर्ड दिख रहा है। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि ये जो दो वाले हैं, ये वाला एक तो ये और एक ये और एक ये तीनों डाउनवर्ड के लिए दिख रहे हैं। तो ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, तीन नहीं होंगे, तब बचा कौन सा, ये वाला। अब इसमें ए की वैल्यू ग्रेटर देन है, बी की वैल्यू लेस देन दिख रही है, सी की ग्रेटर देन। तो हम देख लेते हैं कि ये कहाँ कट करने वाला है, ऊपर ये ऊपर यहाँ कट करेगा। अब यहाँ से यहाँ तक की किसकी वैल्यू होगी, सी की। तो ये सी की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा मतलब सी ग्रेटर देन 0 होगा। अपवर्ड होने से क्या हुआ, ए ग्रेटर देन 0 हो गया। अब आते हैं कि बी की वैल्यू इसमें कैसी होगी। तो अब यहाँ देख रहे होंगे आप, कहाँ देख रहे हैं, ये वाला। तो अब हमारे पास में जो ऑब्जेक्टिव आया उसमें ये देखिए, हमने इसका मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, x का मल्टीप्लाई x माइनस 2 के साथ, -5 का x माइनस 2 के साथ। तो यहाँ जो b की वैल्यू आ रही है कैसी आ रही है, ये माइनस की है। तो माइनस के मतलब b लेस देन क्या हो गया, 0। तो a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0 और c ग्रेटर देन 0। तो ये हमें ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए मतलब ये मिल रहा है। तो कौन सा नंबर का होगा, उसका
फर्स्ट नंबर का होगा। कौन सा वाला ऑब्जेक्टिव? ये वाला ऑब्जेक्टिव होगा। कौन सा? ये वाला, ये पहले नंबर का। देखिए कैसे निकाला जा रहा है इसको। इसके नंबर ऑफ जीरो से यदि नहीं दिए हो तो हम अपने मन से लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर यानी कि फोर्थ नंबर का हमारे पास में क्या दिया हुआ है, क्या लिख रहा है ये? द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे क्या नहीं है, a की वैल्यू जीरो नहीं है, तो हमें क्या बताना है कि क्या उसके दोनों जीरोस जो है वो पॉजिटिव है कि दोनों नेगेटिव है, वन पॉजिटिव है कि वन नेगेटिव है ना, और ये बोथ इक्वल है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, दोनों धनात्मक है कि दोनों ऋणात्मक है कि एक धनात्मक की ऋणात्मक। तो हमने एक छोटा सा काम कर लेते हैं, काम ये कर लेते हैं, इसको आप फैक्टर कर दो। इसके आप कैसे करेंगे फैक्टर? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जल्दी समझना है। तो ये हो जाएगा, ये 6 है तो ये 3 और 2 होगा, तो ये होगा x का वर्ग धन 3x धन 2x धन 6 बराबर 0। तो अब क्या हो जाएगा इससे? इससे ये होगा, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? x निकलेगा, तो ये x धन 3 होगा, और ये 2 है तो ये भी x धन 3 होगा, बराबर में क्या आ जाएगा? 0। तो x धन 3 और ये x धन 2। तो पहली वैल्यू हम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये x धन 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3, x धन 2 बराबर 0, तब x की वैल्यू हो जाएगी -2। तो दोनों कैसे हैं? ये दोनों नेगेटिव है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा दोनों ऋणात्मक। कौन सा आंसर होगा हमारा? दोनों ऋणात्मक। कौन सा वाला बोलना पड़ेगा? ये वाला, बोथ नेगेटिव, ठीक है। कैसे निकाला समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट के लिए चलते हैं। अब यहाँ पे हमें ग्राफ पेपर दिया हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि इसके दोनों जीरोस कैसे हैं? नेगेटिव है। इसके दोनों जीरोस, दोनों शून्य कैसे हैं? ऋणात्मक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द बोथ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर नेगेटिव देन। अब नेगेटिव है तो ए बी सी की वैल्यू कैसी होगी? तो फिर से आप क्या करोगे, ग्राफ पेपर बना लो छोटा सा, समझ जल्दी करना है तो ग्राफ पेपर बना के करना पड़ेगा आपको। अब ग्राफ पेपर में ये यहाँ पे लिख रहा है कि ए नॉट इक्वल टू 0 और ये प्लस का दे रहा है, तो हम क्या करो, सबसे पहले तो इसको अपवर्ड मान के ऐसा बना लो समझने के लिए। अब ये पहली वैल्यू है और ये वाली दूसरी, तो ये 1, तो ये -1 ले लिया, 1 2 3 4 5, तो ये -5, तो ये ट्रांसपोज किया, पक्षांतर किया तो प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लाई करने पे इसका इसके साथ और 1 का भी इसके साथ, तो ये क्या होगा? अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये जो पहला है ये वाला, यहाँ पे ए 0 से बड़ा है, बी यहाँ से मालूम पड़ा है कि बी भी किससे बड़ा है? 0 से, और यहाँ से क्या मालूम पड़ा है कि सी किससे बड़ा है? 0 से। तो आंसर देखना हमको ये वाला कहाँ मिलेगा, उसको देख लेते हैं आप। देखो ये नहीं होगा। अब ए बड़ा है, बी बड़ा है, सी बड़ा है, दिख रहा नहीं वाला आपको? वो इसलिए काट दिया कि यहाँ तो लेस देन है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से था तो ये वाले ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो यहाँ पर ये दिख रहा है हमें। तो समझ में आ गया होगा आपको कि हमने कैसे निकाला इसको। ऐसे ही आप इसको भी देख लेंगे, यहाँ पर भी आप लेकर के निकाल सकते हैं। ये दोनों शून्य कैसे होंगे इसके? धनात्मक है, तो अब धनात्मक है तो ग्राफ पेपर कहाँ ले लिया आपने? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ले लिया, एक्स एक्स डैश वाई और ये वाई डैश। तो यहाँ पर आपने वैल्यू ले ली, एक्स की वैल्यू 2, तो ये -2 हो गया, 5 का -5 हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो मल्टीप्लाई करने पे ऐसा आएगा। तो यहाँ जो पहली है तो ये a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये b लेस देन 0 होगा, ये प्लस का दिख रहा है तो ये c ग्रेटर देन 0। तो हमें देखना है कि ये हमें कहाँ दिख रहा है, जो सही होगा आप उसको टिक मार्क कर देंगे। तो ये कितने हो गए? 6 हो गए हमारे सामने। जल्दी चलते हैं और। तो ऐसे ही हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ है, 7 नंबर में क्या लिखा है कि दोनों जीरो के साइन यानी कि शून्य कैसे विपरीत हो। यहाँ पे लिखा अपोजिट साइन लिखा हुआ है।
तो जीरो के अपोजिट साइन है, तो हमने ग्राफ पेपर कैसे बनाना है ये हम इससे निकाल के दे रहे हैं आपको पहले। तो ये एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का। तो ये प्लस माइनस का होने से हमने क्या किया, एक प्लस का ले लिया और एक माइनस का ले लिया। तो प्लस माइनस का लेने से ये बन जाएगा। अभी तो हम कर ही रहे हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, तो मल्टीप्लाई करने पे ये जो ए की वैल्यू आ रही है और ये किसकी वैल्यू है, सी की। तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन और सी की वैल्यू लेस देन। तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए ए की वैल्यू कहाँ पर है, ये वाला, कौन सा, ये वाला आंसर होगा, उसके लिए होगा, है ना। ठीक है, तो अब सेकंड नंबर का भी ऐसा कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर में हमने इधर एक और बना दिया। अभी क्या हुआ था, ग्राफ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पे अधिक लिया था, अब हमने उसको कम ले लिया ये वाला, ठीक है, ये ज़्यादा ले लिया। तो अब उससे क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे b की जो वैल्यू आएगी ना, ये वाली, ये b की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको आप ग्राफ बना के सॉल्व करेंगे ना तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 में भी देखते हैं। 8 में क्या लिखा है कि दोनों के जीरोस कैसे हैं, बराबर है। तो बराबर के लिए क्या करें हम लोग, बराबर के लिए एक तो ये वाला पॉइंट ले लो, है ना, तो इस पॉइंट से निकाल लो आप। तो ये पॉइंट से निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, ये वाला, ये सॉल्व करके दिया है हमने, ये इस प्रकार का निकलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ए की वैल्यू जो है ना, ये वाली, ये ग्रेटर देन 0 है, बी की वैल्यू भी, और ये सी की वैल्यू भी ग्रेटर देन। बट इधर वाले में करेंगे तो इधर वाले में क्या होगा, देखो इधर वाले में यहाँ पर ये प्लस का था तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने पे क्या होगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना इसका इसमें, तो ये मल्टीप्लाई करने पर ये ऐसा आएगा। तो यहाँ तो ए और सी तो पॉजिटिव है पर बी कैसा रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपको समझना है। और जो ऑब्जेक्टिव आपका होगा, यहाँ पे हम 2 नंबर के भी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं स्टेट बोर्ड के हिसाब से, तो आप इसको ध्यान से करिएगा। 8 तक के ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 9th नंबर का, और जल्दी से हम अपना ये वीडियो खत्म करेंगे। क्या लिखा हुआ है, शून्य को 5 और ऋण 2 वाले कितने बहुपद होंगे। देखो भाई, यहाँ पर 0 से तो हमारे पास एक फार्मूला था, क्या था फार्मूला, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब आप यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे ना, और यहाँ के तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो के नंबर होने से इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ता है अपरिमित या अनंत। क्या लिखना पड़ता है, अनंत। इसका आंसर क्या होगा, बहुत सारे। ठीक है, तो इस फार्मूले के हिसाब से इसके बहुत सारे होंगे, है ना। ठीक है, कितने बहुपद बनेंगे, कितने पॉलिनोमियल्स बनेंगे इसके, इनफिनिट। ठीक, इनफिनिट बोल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, जीरोस दिया, अल्फा, और ये दिया है बीटा। अभी हमने बताया ना फार्मूला आपको, तो फार्मूले में क्या था कि इसका क्या बताना है, हमें बहुपद बताना है, पॉलिनोमियल्स। तो क्या करना पड़ेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ के लगा के इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं भी कर देता हूँ वैल्यू पुट, देखना क्या बनेगा। इससे बनने वाला है के x² माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू माइनस 2। तो अब क्या हो जाएगा, ये अब बन जाएगी इसकी वैल्यू, क्या बनेगी, तो ये हो जाएगा k इंटू x²। तो ये -7 है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। प्लस 5 2 10 यानी कि 5 दूनी 10, ऋण का 10 यानी कि धन का 10 हो जाएगा। तो अब इसको k को अलग कर देंगे आप, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ k नहीं दिया हुआ है, तो ये प्लस वाला कौन सा आंसर आएगा आपका, ये वाला आपका आंसर होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व करा हमने। ठीक है, तो 10 नंबर का हो गया। 11 में
के किस मान के लिए, है ना। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, क्या माइनस है, माइनस के इस 3, इस बहुपद का एक शून्य को ने 3 दिया है, 1 0 से, नहीं एक जीरो की वैल्यू दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, इसको के की वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, और x के प्लेस पे क्या रखना है, हमको 3 रखना है, क्योंकि उसने एक जीरो की वैल्यू दे दी हमें, क्या दी है, ये दी है 3। तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो और कैसे सॉल्व हो सकता है ये हो जाएगा 3 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू हो जाएगी 3, दोनों को कर देंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसका आंसर आ रहा है 3। तो ये भी अच्छे क्वेश्चन है। 12 नंबर में क्या कहता है, इफ द पॉलिनोमियल्स px passes द पॉइंट 0, 1, 1, 0, 2, -3, -2, -3। तो इसको हमको बताना है कि इतने पॉइंट पासेस होता है ये, तो इसका जीरोस कौन सा होगा, कि बहुपद के शून्य कौन से होंगे। तो आप एक बार देख लेते हैं, जैसे ये यहाँ कट करेगा तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आना चाहिए ना। तो ये वाला पॉइंट में से कौन सा होगा, तो हमें ये जो 1, 0 दिख रहा है, ये 1, 0, ये केवल बताने के लिए है। तो हमारे पास में जो एक्स एक्सिस पे कट करेगा वो कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा। वो एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक्स की वैल्यू होना चाहिए और वाई की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो ऐसा पॉइंट हमारे पास में ये तीनों में से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा है, ये वाला। 13 नंबर का क्या लिखा हुआ है, इसमें लिख रहा है कि सम ऑफ जीरोस बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू -2 है और ए की वैल्यू 1 है। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे है पर उसको समझना आप ही को पड़ेगा। तो ये -2 बाय 1, तो ये माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 2। तो ये सम ऑफ जीरोस कितना होगा, 2 हो जाएगा। इसी का एक काम करते हैं, मल्टीपल ऑफ जीरोस भी निकाल देते हैं इसका। तो ये c बाय ए होता है, तो इसमें c बाय ए की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू -3 है, a की वैल्यू 1 है, तो ये -3 बाय 1 होगा। तो ये हो जाएगा -3, कितना आएगा ये, -3। ओके, तो ये हमने क्या निकाला है, सम ऑफ जीरोस भी निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल दिया। अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के इससे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा में पुट करना है। तो आपका ये आंसर क्या होगा, इन चारों में से आपको देख करके इसको लाना है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना, 2 मार्क्स में जाएगा ये वाला। और आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योग है, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं, यहाँ पे भी शून्यकों का गुणनफल कर लो आप, गुणनफल। तो हमें क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाय ए निकालना है। तो ये अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, c की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, तो ये 2/2 होगा। तो 2/2 का मतलब हो जाएगा 1। तो यहाँ पर भी आप 2 वैल्यूज निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बच्चों, मैंने चैप्टर नंबर 2 के सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर कर दिए हैं, आपको अच्छे लगे होंगे। इसको सॉल्व करिए, है ना, और सॉल्व कर कर आप इसको प्रैक्टिस में ला लो। प्रैक्टिस में ला लेंगे तो ये आपके काम में आ जाएंगे, और आपका ये जो चैप्टर है ना ये कवर हो जाएगा। और आपके 2 मार्क्स वाले, 1 मार्क्स वाले, और यदि हम उसमें जाते हैं, केस स्टडी बनती है सपोज इससे, तो केस स्टडी में भी कुछ क्वेश्चंस ग्राफिकल वाले आते हैं, पैराबोला वाले, तो वो आपको इन्हीं प्रकार से क्वेश्चनों को समझने में प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो और भी बच्चों को आप शेयर करिए। थैंक यू।
आपने ये वीडियो को अंत तक देखा। मिशन मैथ्स 100% में आप सभी को अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम के लिंक में भी आपको इसके यूट्यूब में नीचे में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर इसके नोट्स मिले हैं, डले रहेंगे नोट्स, आप इसको भी वहाँ पर वॉच करके देख सकते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हमने 1 घंटे के अंदर। तो बच्चों इसका पूरा फायदा आप लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।